अभी भारतीय मीडिया की बात करते हैं। पहले मैंने आपको क्या नाम है, सौरव गांगुली की स्टेटमेंट बताई है कि सौरव गांगुली ने क्या बोला है एशिया कप के हवाले से। अब भारतीय मीडिया क्या बोल रहा है, मतलब भारत का मीडिया, आपको पता है भारत का मीडिया, अब जितने भी इंडिया के लोग देख रहे होंगे वो शायद मुझे बुरा भला बोलेंगे, लेकिन आप भी एक बात बताओ कि जंग के दौरान ये जो पहलगाम वाक़या हुआ था और जब ये ऑपरेशन सिंदूर और ये वो जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई थी, उसमें एक बात आप बताओ कि इंडिया का जो भारत का जो न्यूज़ है उसने कितनी फ़ेक खबरें दी हैं यार, कितनी फ़ेक। स्पेशली मेजर गौरव वारिया, उसने कितनी फ़ेक खबरें फैलाई हैं यार, कितना उसने झूठ फैलाया है। मतलब एक तो मैं देख रहा था, एक कह रहा था वो जी आसम मुनीर को हमने कब्ज़े में ले लिया है, एक है वो आपका मेजर गौरव वारिया कह रहा था कि इंडिया की आर्मी जो है वो घुस गई है कराची में, कराची पोर्ट तबाह कर दिया है, लाहौर में घुस गए हैं। यानी ये कोई यानी आप दुनिया की दूसरे नंबर पर है इंडिया, दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी ज़्यादा आबादी जो है वो चाइना की है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत की दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है। तो यार आप इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क को आप झूठ फैला रहे हो, आप झूठी खबरें दे रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? ये मीडिया की बात करूं जो भारत का मीडिया है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है इंडिया, उसमें आप लोगों को यार बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की तारीफ़ करो, बेशक ना करो, लेकिन एटलीस्ट जो हो रहा है, जो रियलिटी हो रही है वो तो बताओ ना। अब आसिम मुनीर को कब्ज़े में ले लिया है या हमने कराची फ़तह कर लिया है, ये नहीं, झूठ तो ना फैलाओ ना, ठीक है। तो उस लिहाज से अब ये खबर आई है। मैं जैसे भारतीय मीडिया का मैंने नाम देखा है ना, तो डायरेक्ट मुझे वो भारतीय मीडिया, अब जैसे ही भारतीय मीडिया का नाम आता है ना पाकिस्तानियों के, किसी भी दुनिया के बंदे में, स्पेशली पाकिस्तानियों के माइंड में, तो पहले ही झूठ आता है कि भारतीय मीडिया मतलब झूठ। अच्छा, अब भारतीय मीडिया पे आते हैं। भारतीय मीडिया एशिया कप में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच का बाइकआउट करने का मुतालबा करने लगा। यानी कि जो भारतीय मीडिया है ना, वो भी एशिया कप का जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा ना, उसमें वो बाइकआउट का मुतालबा कर रहा है, ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप में भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा, ठीक है। अभी तक तो ये कंफर्म है, अभी तक कोई ये न्यूज़ नहीं आई कि बाइकआउट हो गया है या कंफर्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अच्छा, रिपोर्ट्स में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि हाल ही में ढाका में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। यानी कि भारतीय जो बोर्ड है ना, उसने खुद बोला था कि हम रेडी हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। यानी कि मोहसिन नकवी उधर गए थे, उन्होंने पूछा था कि आप मैच खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते बताएं, तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मतलब भारतीय जो क्रिकेट काउंसिल है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम मैच खेलना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भारतीय बोर्ड के ग्रीन सिग्नल देने के बाद अब इवेंट या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। यानी कि जब आपने ज़बान दे दी हो ना, देखें रिवायत है कि जो पक्का बंदा होता है ना, जो एक क्या गैरतमंद बंदा होता है या जो एक दलेर बंदा होता है, इंसान होता है, ठीक है, वो जब ज़बान से कोई बात कर देता है ना तो उस पर कायम रहता है। ये दलेर बंदे की, ये गैरत बंदे की निशानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ वाला बता रहा है कि जब भारतीय बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलेंगे एशिया कप में, तो इसका मतलब है कि आपने ये बोल दिया है कि हम मैच खेलेंगे, क्योंकि जब आपने बोला है उसके बाद ही स्केड्यूल का ऐलान हुआ है। तो ये खबर में बताया जा रहा है। अच्छा, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत एशिया कप 2025 का मेज़बान है और अब कोई तब्दीली इस मौके पर मुमकिन नहीं है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो ये जो 2025 का एशिया कप है ये इंडिया में होना था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड मॉडल का वो मुआहदा एक दस्तखत हो गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मैचेस होंगे वो या ना पाकिस्तान में होंगे ना वो भारत में होंगे, वो बाहर ही कहीं होंगे। तो इस लिहाज से जो एशिया कप है वो भी पूरा UAE में यानी कि दुबई में होगा। भारतीय बोर्ड के ज़राए का कहना है कि ऑफिशियल सतह पर मामले पर गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद ही तमाम फैसले हुए हैं, ठीक है। मतलब ऑफिशियल यानी बड़े लेवल पर गुफ्तगू हुई है, तब ही सारे फैसले हुए हैं, तब ही स्केड्यूल का ऐलान किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया से कोई बात नहीं की गई और स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब जितने भी क्रिकेट बोर्ड है ना, सबसे बात हुई है, उसके बाद जो है वो स्केड्यूल का ऐलान किया गया है। अच्छा, उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इजलास के बाद या शेड्यूल के ऐलान के बाद बाइकआउट के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया। यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जब इजलास ख़त्म हुआ था जिसमें उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है, उसके बाद या फिर जब पाकिस्तान की तरफ से एशिया कप का जब स्केड्यूल अनाउंस किया गया है, उसके बाद अभी तक भारत की तरफ से कोई भी बाइकआउट का, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी बाइकआउट का
जो है ना बात नहीं की कि हमने नहीं खेलना या ये या वो, जैसे वो शेखर धवन जो है वो चैंपियन लीग में कह रहा है कि मैंने नहीं खेलना या हमने नहीं खेलना, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने अपने बोर्ड और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ठीक है, जैसे ही एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान हुआ तो भारतीय मीडिया जो है ना वो तो पड़ गया अपने क्रिकेट बोर्ड के पीछे हाथ धो के। वर्ल्ड चैंपियन लीग की तरह एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का मुतालबा किया जा रहा है। जैसा कि मैं अभी आपको बोला कि जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन हो रही है ना, बड़े जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के और इंडिया के, वो सारे जो एक लीग हो रही है वर्ल्ड चैंपियन लीग, उसमें आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप मैच होना था तो मैच से पहले, हालांकि सब ने, इंडिया के जितने भी बैट्समैन थे सब ने प्रैक्टिस भी की थी, पाकिस्तान के लोगों ने प्रैक्टिस की थी, लेकिन वहाँ पे वो एक गंदा अंडा जिसे शायद अफरीदी बोला, पता नहीं कौन सा गंदा अंडा, जिसने बोला कि मैं मैच नहीं खेलूंगा, मैं भी शेखर धवन है। ठीक है, शेखर धवन ने बोला नहीं शायद अफरीदी खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अरे भाई साहब, तुमने अगर ऐसा करना है तो जब या तुम इंडिया से आओ ही नहीं, यानी ये अपनी बेइज्जती आई डोंट नो क्यों करवाते हैं। एक सिंपल सी बात है ना, अब आपको पता है कि मैं चैंपियन लीग खेलने जा रहा हूँ, उसको डेफिनेटली आपको पता है कि वहाँ पर पाकिस्तान भी खेलने आएगा। ठीक है, अगर आपके दिल में इतनी ही इंडिया के खिलाफ, इंडिया के साथ मोहब्बत है, या आप समझते हो कि मैं बड़ा मुहब्बे वतन हूँ, इंडियन हूँ, ठीक है, जो भी ये समझता है, तो आपको सिंपली ये होना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान खेलने आ रहा है ना तो मैं भी नहीं खेल, मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं खेलने ही नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये होता है एक जो गैरतमंद बंदा होता है ना, उसका ये होता है। आप वहाँ गए हो, मैच से पहले आपने प्रैक्टिस भी किया है, मैच स्टार्ट होने लगा है उस वक्त बोल रहा है कि नहीं जी मैं अगर शायद अफरीदी खेलेगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे। ये 4-5 है, ये शेखर धवन हो गया, ये क्या नाम है इसका, हरभजन सिंह हो गया, और 1-2 और बैट्समैन होंगे, वो ये हरकतें उन्होंने शुरू कर दी। उसमें जो है युवराज सिंह है उसको बहुत गुस्सा भी आया था, और शेखर धवन ने ट्वीट भी खड़का दिया कि मैं बड़ा मुहब्बे वतन हूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि पाकिस्तान और ये वो नहीं हो सकता तो मैच भी नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, आपने नहीं खेलना था तो सिंपल है ना, आप जाते ही नहीं, आप इंडिया से ही नहीं जाते खेलने। आपको पता नहीं था कि पाकिस्तान वहाँ पर खेलने आ रहा है? अजीब बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद साबिक भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान इंडिया के जो साबिक खिलाड़ी हैं ना, जो पहले खेलते थे, जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी तरफ से भी तनकीद की जा रही है। जो चंद अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनमें ये हो गया सचिन तेंदुलकर हो गया, गंगुली हो गया, या धोनी जैसे जो अच्छे बैट्समैन हैं या अच्छे खिलाड़ी थे, उनकी तरफ से ऐसी कोई आपको स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। बाकी जितने भी ये लल्लू पंजू खिलाड़ी हैं ना, वो ऐसे खुद को देशभक्त समझने के लिए ना, बोलने मतलब दिखाने के लिए कि मैं बड़ा देशभक्त हूँ, मैंने बड़ा इंडिया के लिए किया है, ये वो दिखाने के लिए बोलेंगे कि नहीं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलो नहीं। अब भाई सिंपल सी बात है, अब मैचेस तो होने ही होने ना, क्रिकेट अगर जारी रखनी है तो मैचेस तो होने ही होने ना पाकिस्तान के। आप सिंपल सी बात, अगर आप नफरत करते हो ना, सिंपली हरा दो, पाकिस्तान को हरा के खुश हो जाओ, यानी मैच में हराओ, जश्न मनाओ, सिंपल सी बात है ना। पता नहीं क्या ये करते हैं। अच्छा, ख्याल रहे कि एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ किया गया था। इवेंट में पाकिस्तान और भारत कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आमने सामने आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा, जबकि पाक भारत पहला ग्रुप मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। 14 सितंबर को भाई साहब पाकिस्तान और भारत का पहला जो मैच है ना वो खेला जाएगा। तो दोस्तों ये थी खबर। ठीक है, अब इसमें भारतीय मीडिया जो है वो ही उसने बवाल मचाया हुआ कि क्यों कर दिया, क्यों मतलब आप खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो आप लोगों की क्या राय है? क्या भारतीय मीडिया को ऐसा बोलना चाहिए? भाई भारतीय मीडिया की मुझे समझ नहीं आती, आप कौन होते हो जब आपके ऑफिशियल्स यानी भारत के जो ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो जाके मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में हो गया, तो आप कौन होते हो? आपकी क्या औकात क्या है? या तो गवर्नमेंट बोले ना, गवर्नमेंट बोले कि नहीं खेलना, गवर्नमेंट ने बोल दिया सब, आपकी क्या औकात है? आप कौन होते हो बोलने वाला? तो बिकाऊ मीडिया हो, झूठ फैलाते हो, आपकी क्या औकात है? पर दोस्तों ये इंडियन मीडिया जो है ना वो बाइकआउट कर रहा है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।